जय सच्चिदानंद। क्या नाम? जय श्री शांताराम नीड़े अकोला से। क्या नाम बताया? शांताराम नीड़े अकोला से। बोलिए। जय श्री मुझे एक ही लड़का था जो 21 साल का था और बुखार आने से एक्सपायर हो गया। तो हमने दवाखाने में लेके गए तो लोग बोलते ये दवाखाने में लेके जाना, वो तो एक्सपायर हो गया। तो हमारा उससे हमें ये लगता कि हमने ये दवाखाने में लेके नहीं गया तो वो एक्सपायर हो गया। नहीं, वो कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है। मूल कारण उसका आयुष कर्म पूरा होने का टाइम आ गया, तो ऐसे संजोग मिल जाते हैं कि दवा खाने में पहुंच नहीं सकेगा या दवा नहीं मिल पाएगी, डॉक्टर नहीं हाजिर होगा, कुछ ऐसे संजोग हो जाएंगे कि दवा पूरी नहीं हो पाके मृत्यु हुआ। पर मृत्यु का कारण खुद का आयुष कर्म पूरा हुआ देह के साथ, इसके लिए वो आत्मा अभी छूटा होके दूसरा जन्म पाएगा। ये देह के साथ हमारा हिसाब, स्थूल हिसाब सब पूरा हुआ, यानी ये निमित्त है, दवा या दवा खाना, डॉक्टर सब। और हमने भी जो किया, हमारे तरफ से कभी उसको नुकसान करने की तो इच्छा रहती ही नहीं है। दिल की भावना और संजोग ही नहीं मिले तो आप भी नहीं कुछ कर सकते हो, क्योंकि उसका कर्म ही पूरा होने का टाइम आ गया था। अभी हमारे तरफ से ये आत्मा शरीर छोड़ के आगे गए हैं तो उनके लिए प्रार्थना करने के, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करें। और हमारे राग द्वेष मोह से आपको मुक्त करते हैं, आप भी हमें मुक्त करो। अब मोक्ष की दादा भगवान आपको सौंप दिया, आप उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करो, ऐसे सब प्रार्थना करो। दुखी नहीं होना है। फाइल 2 आया है क्या सत्संग में आज? नहीं, फाइल 2 नहीं आया है। तो उनको बुला लो, बोलो आ जाओ इधर, 4-5 दिन का प्रोग्राम है, बहुत शांति लगेगी, थोड़ा वातावरण चेंज होएगा। ये कितने टाइम पहले हो गया? ये 2 साल पहले हुआ अमरावती में। 2 साल पहले। 2 साल में तो अभी धीरे से बाहर निकल जाओ। दुखी रहने का कोई फायदा नहीं है और कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, उल्टा दुख के वाइब्रेशन उनको पहुंचाते हैं, उनको भी दुख पहुंचेगा। फाइल 2 बहुत दुखी है। हाँ, तो उसको बोलो अभी थोड़ा सत्संग में आ जाओ और वातावरण चेंज करो और सच्ची समझ प्राप्त करो, दुखों से मुक्ति पाएंगे। ये किसके घर में मृत्यु नहीं होता है। और पूर्व भाव में भी 4 बच्चे थे, वो छोड़ के हम इधर आए, उसके अगले भाव में भी बच्चे सब। ये संसार में ये जन्म होना मृत्यु होना हिसाब लेके आए हैं और एक दूसरे के साथ राग और द्वेष के हिसाब से एक घर में इकट्ठा होते हैं। अभी जो हो चुका है हम स्वीकार करो, बन हुआ सो करेक्ट, उनके लिए प्रार्थना करो। अभी है पति है, दूसरे पुत्र पुत्री जो अभी एक दूसरे को संभालो, चले गए, उनके लिए प्रार्थना करो। एक ही पुत्र था तो कोई बात नहीं, अभी आप दोनों अकेले हो गए तो फसला सत्संग का जोर, ज्ञान का पावर भरो और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करो। हमारा हिसाब इतना था, हम पूरा होके चले गया। ये लोग श्री बड़े परिश्रम से जीवन गुजारा हैं क्या? बड़े परिश्रम से जीवन काटा और अभी अच्छे दिन आए तो वो चला गया। अरे मगर अभी क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो। तभी अभी आत्मा के लिए जीवन निकालो, समझ लो। समझना है तो ये समझने जैसा है कि ये संसार की विचित्रता यही है कि एक दिन ये शरीर छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। तो फिर हम संसार की चीज वस्तुओं के व्यक्ति के लिए राग द्वेष मोह में रहे, उसके लिए आत्मा की जागृति में रहो। और जो हमारा परमानेंट स्वरूप है, हम खुद जो है, ये शरीर का मृत्यु होगा, खुद का मृत्यु होने वाला ही नहीं। तो वो अमर अजर अमर पद में हम चले क्यों ना जाए? वो पुरुषार्थ में आ जाओ कि अभी संसार की इतनी टेम्पररी चीज़ है तो फिर उसमें हमें टाइम नहीं बिगाड़ना, हमें आ रहा अविनाशी आत्मा के अनुभूति में साक्षात्कार में रहना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। माझं विष्णू साळुंके नाव आहे माझं. बोला. एकांत लोकांत कसे समजून सांगा, त्यापासून काय फायदा? मुखी नाम होते, नाम होता मोक्ष हे समजून. एकांत याने काय म्हणायचं आहे? एकांत आणि एकांतातून लोकांत कसं जायचं? एकांत ये मोक्ष मार्ग में तो भीड़ में सबके साथ में रह के एकांत, आत्मा में रह के वो सच्चा एकांत है। भीड़ में एकांत वो सच्चा एकांत है।
यहाँ से सर्व सह्याद्री के पर्वत में किधर छुप जाओगे और बस मैं एकांत में रहूँगा, वहाँ सर दर्द होएगा तो तुलसी ढूंढेगा, नहीं तो बिल्ली पालेगा, नहीं तो चूहा आएगा तो बिल्ली पालेगा। एकांत वाला संसार कभी बड़ा साड़ा कर देगा, भरोसा नहीं। और भीड़ में पड़ा है और आत्मा की दृष्टि मिली तो भीड़ में भी एकांत रह सकता है, वो सच्चा एकांत बोला जाएगा। और ऐसा एकांत हुआ तो उसका फल आत्मा की रमणता में पहुंचा, उसका फल लोकांत तक पहुंचेगा। ये संसार लोक बोला जाता है, लोक के अंत यानी सिद्ध क्षेत्र में, उसके बाद पहुंच सकेगा। बाकी ये एकांत, ये सब व्यक्तियों को अलग कर दो, या चीज़ वस्तु खाने पीने रहने की ज़रूरत तो पड़ेगी, घर बार पैसा सब छोड़ दिया, नौकरी धंधा, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, और किसी के पास जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तो फिर वो एकांत रहा ही नहीं। सच्चा एकांत संयोग में रह के असंग रहो, निर्लेप रहो, सच्चा एकांत है। और असंग निर्लेप हुआ उसका फल जरूर मोक्ष मिलेगा, लोकांत तक पहुंचेगा। और मुखी नाम, यानी नाम मुख में रहो तो मोक्ष होगा, ये पूछना चाहते हो? हाँ, ये सच्ची बात नहीं है। सिर्फ नाम से 25% फायदा मिलेगा। राम 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 कृष्ण कृष्ण करो, 25% फायदा। स्थापना किया मूर्ति फोटो और दर्शन किया तो 50% भक्ति। उसे प्रत्यक्ष कृष्ण मिले, कृष्ण भगवान, तो 75% भक्ति होगी। और तत्व स्वरूप कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हुआ, आत्मदृष्टि हुई तो 100% भक्ति। तो ये भाव भक्ति से मोक्ष होता है, और द्रव्य नाम स्थापना से वो भक्ति से पुण्य मिलता है। यानी गलत नहीं है, मुख में नाम भगवान का लेते रहो, गलत नहीं है, पर उसे पुण्य मिलेगा, परोक्ष भक्ति है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलिए। सुरेश बोर, नासिक। प्रश्न उसमें लिखा है, भावे के भोर भोर जे जीवाला त्रिविध ताप का भोगवे लागतात, त्रिविध ताप म्हणजे काय? हो, ये बताया ना थोड़ी देर पहले, आधि व्याधि उपाधि, वो त्रिविध ताप बोला जाता है। और वो अज्ञानता से है, देहाध्यास है, उसके वजह से त्रिविध ताप उसको भुगतने पड़ते हैं। आत्मदृष्टि मिली तो आधि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहेगी, उसकी गारंटी। त्याची निवृत्ति कशी होते? ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने से आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि रह सकती है, वो दोनों जुदा हो जाता है। आदि व्याधि उपाधि पड़ोसी को आएगा, आपको टच नहीं होगा, ये ज्ञान का फल मिलता है ऐसे। और दूसरा प्रश्न, आपले पूर्वज, वडील, आई, बहीण इत्यादी आपल्या स्वप्नात येतात, त्याचा अर्थ काय? ते जाणायचं, ये पूर्वकर्म, ये स्थूल जो मिलता है हमें, वो पूर्वभव में उसका कनेक्शन हुआ था, बीज डाला था, उसका फल स्थूल पति पत्नी माँ बाप बच्चों का व्यवहार होता है। और स्वप्न भी पूर्वभव में जो बीज डाले हैं उसमें से कोई प्रकार के बीज ऐसे हैं कि आचरण में आते हैं, कोई प्रकार के बीज ऐसे हैं जो वाणी तक ही आते हैं, आचरण में नहीं आते। किसी प्रकार के बीज ऐसे मन में विचार ही आते हैं, वाणी वर्तन में नहीं आते। और उससे भी हड़ू प्रकार के कर्म है, वो स्वप्न में आके डिस्चार्ज हो जाते हैं, आकि आचरण विचार मन में आते, वाणी में नहीं आते। तो ये कर्म का ही डिस्चार्ज परिणाम है स्वप्न भी। कर्म कारण शरीर में से डायरेक्ट डिस्चार्ज वो स्वप्न रूप से बोला जाता है। उसको जानना देखना उतना ही रखना, बाकी कोई उसका संकेत है, कुछ उसका अच्छा बुरा, वो कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। कमलाकर माड़ी जड़गांव। बोलो। पूज्य श्री, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जीवन में परेशानी आती है, उसमें से कैसे छूटना? परेशानियाँ आती है, हमने कॉजेस किए थे तो आइए, समता भाव से छूटते जाओ। ये कल परसों ज्ञान है, ले लो, बाद में अंदर जागृति रखो कि आइए समता भाव से एक एक परिस्थिति को पूरा करना है। और संजोग है, वियोग होके रहेंगे, रात है तो दिन आएगा, रात पूरी होगी तो दिन आएगा। रात है, ऐसे बुरे टाइम का संजोग है तो थोड़ी समता में रहो, धीरज पकड़ो, रात भी पूरी होके दिन आता ही है। हमारे जीवन में भी ये बुरे टाइम पूरा होके अच्छा टाइम होगा। और
सबसे ऊंची बात यह है कि इतना बुरा टाइम होते हुए भी आपको ये ज्ञान का सत्संग का संजोग मिला, कितना महाभाग्यशाली है। यही मेरा पुण्य है पूज्य श्री, हैं? यही मेरा पुण्य है। यार जबरदस्त पुण्य है, कोटि जन्मों की पुण्य का फल मिल गया आज। पूज्य श्री में ज्ञान लेने वाला हूँ परसों, बरोबर है। तो ज्ञान में रहने के लिए शक्ति होना है। हाँ, वो समझ लिया तो शक्ति सब बढ़ते जाएगी ज्ञान में रहने की। और एक अनुभव कहना था। अब मैं जलगांव से पुणे आया, तो इसके पहले मैं जब अभी कोई शादी वगैरह उसमें जाता था तो 50-100 किलोमीटर में बहुत मुझे बीमार मतलब ये होता था, परेशान हो जाता था। तो मुझे मतलब परेशानी इतनी होती थी प्रवास में, तो मैं प्रवास में बहुत परेशान हो जाता था। पर अभी पुणे में आया मैं 400-500 किलोमीटर, तो मुझे एक भी परेशानी आई नहीं। बहुत अच्छा चला। और मुझे एक महात्मा ने यहाँ आने के लिए बहुत उन्होंने किताब दी मुझे 4-5 छोटी, उससे मैंने बहुत अनुभव लिया, तो उसके वजह से भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जैन धर्म में 105, 108, 1008 ऐसा साधुओं को बोला जाता है, तो उसका और हमारा 360 डिग्री का कुछ कनेक्शन है या ये अलग है? ये अलग है। ये तो 108 गुण बोलते हैं, किसी को 1008 गुण प्रकट हुए से बोलते हैं, वो व्यवहारिक बात है। और ये तत्व की बात है, यानी जितना आत्मा का ज्ञान हुआ, अनुभव लक्ष्य प्रतीति की शुरुआत होती है, तो दादाजी अक्रम ज्ञान के आधार से कह सकते कि हम 300 डिग्री पर बिठा दिया। वो ज्ञान की डिग्री है और प्रकृति के गुण अलग है और ज्ञान की दशा की गुण अलग है। ये ज्ञान की दशा 300 डिग्री, अब जितनी बुद्धि अहंकार कर्म हम समता भाव से पूरे करते जाएंगे, ज्ञान की डिग्री बढ़ते जाएगी। 310, 320, 330, 340, तो 345 तक पहुँचे तो आत्मा का स्पष्ट अनुभव जबरदस्त दशा में आ गए बोला जाता है। और 300 दादाजी 356 है, 356 जबरदस्त दशा में। और देखो कितना लाखों आदमी को जीवन में दुखों से मुक्ति मिले, ऐसे ज्ञान वेद ज्ञान प्राप्त करा सके। और तीर्थंकर भगवान 360 डिग्री केवल ज्ञानी परमात्मा। दादा बोलते हैं हमें केवल दर्शन 100% है, केवल ज्ञान 4 डिग्री कमी है। तो 356 तक हम पहुँचे, यानी डिग्री ज्ञान की है 356, और केवल ज्ञान हुआ तो 360 बोला जाता है। ये अलग है, और ये 1008 गुण वो अलग है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था, ज्ञान विधि देने के लिए कितने डिग्री तक होना चाहिए? वो जाने दो, हम तो हमारा ज्ञान, हमारी डिग्री कैसे ज्ञान के लिए बढ़े। दूसरों को तो भावना रखो, लोग ज्ञान पाए और मोक्ष का मार्ग प्राप्त करें, ऐसी भावना रखो। और साधारण हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज, इनको इन्फॉर्मेशन बांटो, किताबें बांटो और बताओ कि भाई ये ज्ञान देने के लिए वो तो कृपा का फल है। और कुछ दादा के आशीर्वाद से निरुमा को दादाजी ने विधि की थी और निरुमा ने आशीर्वाद दिए दीपक भाई को, मगर वो कुछ अलग ही है। ऐसे नहीं है कि चलो हम भी अभी थोड़ी मेहनत करेगा 340-50 डिग्री तक पहुंच जाएगा, आदमी मैं भी ज्ञान देने लगूंगा, वो जोखिम लेने जैसा नहीं है। नहीं, एक्चुअली मेरा प्रश्न ऐसा था कि इनडायरेक्ट पूछना था तो डायरेक्ट ही पूछ लेता हूँ, आपकी डिग्री कितनी तक करनी है? हाँ, हमारी डिग्री तो इतनी समझ में आता है कि दादा की कृपा से ये दादाजी ने स्पेशल विधि की थी, सिद्धि की निरुमा को और मेरे को भी। उस टाइम पे आशीर्वाद दिए थे आप सत्संग करना है, दादा भगवान को भीतर में बिठा दो, दादा भगवान को सौंप देने का, दादाजी सत्संग की बात करते रहेंगे, आप जानना देखना। वो आशीर्वाद दिए थे। बाद में निरुमा ने आशीर्वाद दिए ज्ञान विधि के। निरुमा को भी दादाजी ने ज्ञान विधि के और सत्संग के सभी आशीर्वाद दिए थे। तो उनकी कृपा से ये चल रहा है। हमारी मेहनत से, हमारी होशियारी से, मेरी साधना से कुछ नहीं हुआ है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा नाम बलिराम देसाई। पूज्य श्री दीपक भाई का शुद्धात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जब से मैं ज्ञान लिया तब से मैं आनंदी हूँ।
बहुत आनंदी हो। आपकी दादा भगवान की कृपा से और आपका आशीर्वाद से मेरे को ज्ञान मिला, तब से मैं आनंदी हो। मेरे सामने मेरा औरत का देहांत हुआ, फिर भी मेरे को कुछ दुख त्रस्त नहीं हुआ। इतना मैं हमेशा ही आनंदी रहता है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा का ही प्रार्थना करता हूँ। और मेरा जो प्रश्न है कि श्री सिमंदर स्वामी की दिनचर्या कैसी रहती है, वही मेरे को थोड़ा जानने का है। नहीं, उनको भी सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। और लोगों के लिए बरोबर है, पर खुद को केवल आत्म रमणता ही, वो भी सचमुच तो बोला केवल ज्ञान स्वरूप में ही रहते। और 24 घंटा देखना जानना, उनका सो जाने का, आराम करने का ऐसा कुछ होता ही नहीं है, केवल ज्ञान स्थिति। और उदयाधीन शरीर इधर उधर चलते फिरते रहता है। उदयाधीन वाणी देशना रूप से वो देवगति वाले देव लोग सब समवस्त्रण की रचना करते हैं, और पब्लिक सब आएगी, देव देवियाँ भी आएंगे, और भगवान की वाणी का उदय उसके पहले समवस्त्रण की रचना हो जाती है, और भगवान की वाणी का उदय वो देशना रूप से होता है। मन समयवर्ती रहता है, और अपने आप विचार वाणी वर्तन डिस्चार्ज होते रहता है, और खुद केवल ज्ञान में रहते हैं। ऐसा जीवन जा रहा है उनका। मेरे को समाधि मरण आने का आशीर्वाद दो। क्या होने का? मेरे को समाधि मरण आने का आशीर्वाद हाँ, दो। वो गारंटी आपको नहीं, सबको समाधि मरण ही होने वाला है। और सचमुच तो हमारा मरण नहीं होएगा, शरीर से हम छूटा होएंगे। अनुभव में रहेगा कि ये शरीर फटा हुआ कपड़ा फेंक देने का, अभी मेरे को जाने का टाइम हो गया, मैं तो आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ। अने सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति रहेगी, दादा भगवान की हाजिरी रहेगी, और शुद्धात्मा का अनुभव रहेगा मृत्यु के टाइम, उसकी गारंटी सभी महात्माओं के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल्पना पाटिल, निशा पाल, अरुण सिंह। कल्पना पाटिल। बोलिए। पूज्य श्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न ये है कि स्वर्ग गति, जानवर गति और नरक गति के कर्म फल भोगत के जब आत्मा मनुष्य देह में आता है तो फिर वो कौन से कर्म का फल भोगता है? मनुष्य में से जब जानवर गति, देव गति, नर गति में जाता है, हाँ, तो कर्म बांध के गया था, उसमें से एक कर्म ऐसा बांधा था, उसका फल ये आया। बाकी वापस मनुष्य में आएगा तो जो स्टॉक वाला है उसका आधार से कर्म चालू रहेगा, उसका फल भुगतना चालू रहेगा। जैसे एक दुकान वाला है, उसने गड़बड़ किया, पुलिस वाला पकड़ेगा, 6 महीने जेल में डालेगा। तो जेल में गया, जेल से वापस आएगा तो क्या करेगा वो? नई दुकान खोलेगा? नहीं, अपनी दुकान में ही वापस आएगा। उसके बैंक बैलेंस है, उसके आधार से नया माल खरीदेगा। उसके पास जो माल है दुकान का वो बेचेगा तो पैसा कमाएगा। तो ये स्थूल दृष्टांत है। तो हमारे में भी मनुष्य जन्म तक जो आया है, और मनुष्य डेवलपमेंट में आया, समझ लो 50 माइल पे आया है, 100 माइल का रास्ता है मोक्ष का, 50 माइल में उसने गुनाह किया तो देवगति में, गुनाह किया तो नरगति या जानवर गति में जाएगा, या अच्छा किया तो देवगति में, और देवगति भुगत के वापस 50 माइल के ऊपर आएगा। वहाँ से आत्मा का डेवलपमेंट का रास्ता में आगे बढ़ेगा। और जो पूर्वभव में जो पुण्य पाप का हिसाब बांधा था, उसमें से पुण्य या पाप का अमुक फल उसको आ गया, बाकी का वापस बचा है, उसके आधार से नए उसको जन्म चालू हो जाएगा। वापस मनुष्य का ही जन्म, कुछ कमाई भी करेगा और जो स्टॉक है वो वापरेगा, ऐसे जीवन शुरू हो जाता है उसका। जय सच्चिदानंद। ऐसे तो हम कितनी बार जानवर गति, देव गति, नर गति में जाके वापस मनुष्य में आए हैं। अभी वापस नर गति, जानवर गति महात्मा को नहीं होगी, सिर्फ देव गति हो सकती है। या तो यहाँ से महाविद्य क्षेत्र मनुष्य गति और वहाँ से मोक्ष गति। हमारे तरफ से अनंत अवतार में जो नहीं मिला वो मिला है। इसकी कीमत समझ के इसका पुरुषार्थ, इसकी बात में जागृत रहना है कि ये बात अभी जीवन में कभी मिलने वाली नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, इसको काम पूरा कर लेना है इसी लाइफ में, ये ध्येय रखने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरुण सिंह गोधरा। बोलिए। मोक्ष के बाद
आत्मा कहाँ जाती है? वो जाती नहीं, जाता है। आत्मा स्त्री नहीं है, पुरुष है, परमात्मा है। वो देवगत, अरे मनुष्य गति में जो जब आत्मज्ञान हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, बाद में नए कर्म बंधन स्टॉप हो जाते हैं। पुराने कर्म फल समता भाव से पूरे किए, नया कर्म बीच गिरेगा ही नहीं। तो बाद में नए कर्म बना नहीं है तो नया देह मिलेगा नहीं। तो आत्मा परमाणु मात्र से, शरीर मात्र से, संयोग मात्र से मुक्त हो जाता है, कर्म मात्र से। तो एब्सोल्यूट आत्मा, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसको सिद्ध भगवान बोला जाता है। और वो उसको भी सिद्ध क्षेत्र यानी मनुष्य यानी जो लोक बोला जाता है, और दूसरा अलोक बोला जाता है, जहाँ 6 अविनाशी तत्व है वो लोक है। और आकाश तत्व है 6 अविनाशी तत्व से बाहर, वहाँ अलोक, वहाँ बीच में लोक और अलोक के सांधे ऊपर, जॉइंट ऊपर सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ सिद्ध शिला, उसके ऊपर मुक्त आत्मा पहुँच जाता है। वहाँ से सारा लोक को देखता, जानता और खुद के अनंत समाधि सुख में रहता है। बाद में इस संसार के चक्कर में कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई उधर संजोग है ही नहीं उसको यहाँ संसार में वापस भेजे धकेले। और दूसरा प्रश्न, चरण विधि पढ़ने समय मन भटकता है, क्या करें? जरा ऊंचे आवाज से पढ़ने का, और मन में जो विचार आते हैं नोट करने का, क्या काम है, चलो अरुण जी इधर बैठो, क्या काम है, इम्पोर्टेंट कोई वर्क है, फिनिश करो, या तो बाद में पूरा करेंगे। अच्छी तरह भी आधा घंटा हमने शुद्धात्मा की आराधना भक्ति है, उसमें टाइम निकालेंगे। थोड़ा सेटिंग करो, सॉल्यूशन आ जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।